मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद धूमधाम से मनाया गया भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव। आपको बता दें, धर्मनगरी मथुरा में जहां सभी त्यौहार को एक अलग महत्व के साथ मनाया जाता है, वहीं योगीराज भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव को यहां बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। उसके उपरांत जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो सभी जनपद वासियों ने उनका नंदोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया। वहीं मथुरा के प्रसिद्ध श्री गोपाल मंदिर में भी यह बड़ी अद्भुत प्रकार से मनाया गया, जिसमें भगवान गोपाल को नवीन वस्त्र धराई गई और विशेष प्रकार के भोजन कराई गई, जिसमें भगवान के प्रिय मालपुआ, मिष्ठान और विभिन्न प्रकार की चीज़ों से भगवान को भोग लगाया गया। वहीं श्रद्धालुओं ने इसका लाभ लिया और रिमझिम बारिश में भी इस महाप्रसादी का लाभ उठाया। आपको बता दें, गोपाल मंदिर में नंदोत्सव एक अलग ही प्रकार से मनाया जाता है, जिसमें भगवान को पुराणों के अनुसार भोग लगाया जाता है। इसके विषय में जानकारी देते हुए श्री गोपाल मंदिर पीठाधीश्वर श्री श्री 108 श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज ने बताया। ऐसी इस मथुरापुरी में जब भगवान जहाँ पधारे तो मथुरा वासियों को सभी को उन्होंने अपनी लीला से जन्म लेकर के तो चले गए ब्रज में। तो वो ब्रज कोई अलग चीज नहीं है, मथुरा का ही एक अंतरंग भाग जो है वो ये ब्रज है। और वो ब्रज में जाकर के भगवान ने निवास किया और ब्रज में भी उन्होंने 3 श्रेणी बांधी। बाल लीला ही वो महावन में गोकुल में की, जितनी किशोर लीला थी वो सब आगे जाकर के मुख्य जो हृदय रूप है वृंदावन जिसको कहते हैं, वृंदावन तो जहाँ वृंदावन वृंदा के वृक्ष हों, तुलसी के, जहाँ गऊ हों, जहाँ यमुना जी हो, जहाँ गिरिराज जी हों, ऐसे ही स्थल पे भगवान का निवास होता है, वही उनको अच्छा लगता है। ये भागवत में सब कथा है, इसीलिए भगवान ने माँ गिरिराज की तरेटी के आस पास जाकर के निवास किया और हृदय रूप में नंदगाम बरसाना, गिरिराज जी, गोवर्धन, ये सब जितना भी मंडल है ये हृदय वृंदावन है। यमुना के दोनों तटों पे बसे हुए जितने भी स्थलें बने वो सब तटीय वृंदावन है। और आगे कामबन, डीक, उधर की तरफ बद्रीनाथ, केदारनाथ वहीं पर है, वो सब आदि वृंदावन है। आज माँ वृंदा देवी का दर्शन है। तो ये भगवान की लीला के स्थल है और इसको आदमी भ्रमित करते हैं कि मथुरा अलग है और ब्रज अलग है। वो अपने सिद्धांत में मथुरा का जो महत्व है उसके अंतर्गत ब्रज की महत्ता बतलाई है। ब्रज की कोई अलग से विशेषता नहीं है, मथुरा से युक्त है, क्योंकि प्रत्येक अवतार में, प्रत्येक लीला में मथुरा का ही महत्व विशेष रहा है। ऐसी इस मथुरापुरी में भगवान की जन्मस्थली है। आज भगवान का जन्म है और जन्माष्टमी का पर्व गोपाल मंदिर में मनाया जा रहा है, तो किस प्रकार तो ये उसी को लेकर के ये गोपालपुरी है, इसलिए गोपाल का मंदिर है। गोपाल जी का भी प्राकट्य किसी बनाई हुई किसी के द्वारा नहीं है, भूमि से प्रकट होकर के प्राप्त हुए। इसमें बहुत लंबा इतिहास कथा है। ऐसे ठाकुर जी विराज रही हैं, ये सभी का भाग्य है। तो इस चतुर्वेद मंडल में, इस वीर स्थल के भीतर मथुरा में आपका ये मंदिर भव्य है। गोपाल पीठ है, वैष्णव पीठ है, जो विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर्गत ही आती है। विष्णु स्वामी पीठ मथुरापुरी में एकमात्र यही स्थान वैदिक सनातन सद्धर्म के संरक्षण के लिए ये वैष्णव स्थान पीठ पर बड़े बड़े आचार्य, विद्वान, संत, महात्मा, योगी राज हुए, उन्होंने इस चीज के लिए बढ़ाया। और ये जो इसमें नंद महोत्सव है
सर्वप्रथम मुख्य रूप से बारहमासी जो उत्सव होती हैं उनमें कृष्ण जन्माष्टमी के लिए प्रधान रूप से अपने स्थान का ये उत्सव निश्चित किया। तो एक दिन पहले कल के दिन विष्णु स्वामी जो आचार्य थे उनका जयंती दिन था, तो उनकी गुरु आचार्यों की जयंती मनाई जाती है। आज भगवान अपना जो इष्टदेव गोपाल है उनका जयंती उत्सव ये मनाया जाता है। अब के बड़े सौभाग्य की बात है, 5251 वर्ष भगवान को प्रकट हुए भूतल पर हो गए, उसके उपलक्ष्य में इसमें और विशेषता बढ़ गई। तो ये हजारों वर्ष से परंपरा कृष्ण जन्माष्टमी की इस मथुरा में व्याप्त है। गोपाल मंदिर में सदा से ही, जब से ये पीठ की प्राकट्य है तब से ये उत्सव मनाया जाता है। और फिर उसके दूसरे दिन नवमी के दिन ठाकुर जी के लिए पलना में विराजमान करके भव्य पूजन दर्शन होती हैं। सभी शिष्य सेवक भक्त लोग एकत्रित होते हैं। गुरु शिष्य सम्मेलन के रूप में वो उत्सव मनाया जाता है। उसमें वेद ध्वनि होती है, संगीत गायन होता है, भगवान के भजन कीर्तन होते हैं। और रात्रि को 7 बजे से दर्शन प्रारंभ होकर के 10 बजे पे उत्सव का बड़ा आरती होकर के और सब सामग्री जो ठाकुर जी को आती है उस सामग्री में विशेष रूप से जो वैदिक और शास्त्रीय विधि से है उसमें मालपुआ, पूड़ी और काशी फल की सब्जी और बूरा ये भोग कराया जाता है। विशेष उसको प्रसाद पाने के लिए सभी शिष्य सेवक भक्तगण आती हैं। उसमें बाहुल्य चतुर्वेद समाज सभी, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं बचता है। ये सब आकर के मंदिर की छतों पर ऊपर रात के 12 बजे तक प्रसाद की होती है। तब तक वर्षा हो चाहे आंधी हो, प्रसाद पाए वगैरह कोई जाता नहीं है। रात्रि को 1-1, 2-2 बज जाती हैं, उत्सव चलता रहता है। और जो वृद्ध हैं, बालक हैं, स्त्री हैं जो प्रसाद पाने रात्रि में नहीं आ सकती हैं, उनको दूसरे दिन दशमी को प्रातः काल से 7 बजे से ही प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है, जो रात तक जब तक मंदिर खुला रहता है प्रसाद वितरण होता रहता है। सभी के लिए प्रसाद मिलता है। ऐसा ये 4 दिनों का भव्य उत्सव इस पीठ परंपरा में इस स्थान पर होता है। हम उसी परंपरा के लिए एक पीठ के प्रतिनिधि रूप से शिष्य सेवक भक्त होने के नाते ठाकुर जी का उत्सव मनाते हैं और सभी शिष्य सेवक भक्तों के लिए प्रसाद के लिए आमंत्रित करती हैं। इसमें जो भाग्यशाली हैं, जो भगवान के उत्सव का, जन्म उत्सव का प्रसाद पाते हैं, दर्शन करते हैं, ऐसे ये परंपरा है। ये परंपरागत उत्सव है और वैदिक शास्त्रीय उत्सव है। इसमें दिखावट वाली बात कोई नहीं है। जो विधि बतलाई है तो शास्त्रीय विधि के अनुसार उत्सव संपन्न होता है। यही इस गोपाल मंदिर के उत्सव की महानता है, विशेषता है। इसमें बड़े बड़े संत आती हैं। नृत्य गोपाल दास जी बराबर आते हैं। अस्वस्थता के कारण कोई व्यवधान हो जाए नहीं, विगत वर्षों तक आप पधारे। और भी संत महात्मा आती हैं, तारसनी महाराज भी आती हैं और भी आते हैं वृंदावन के, और सभी के लिए प्रसाद जाता है इसका। ये यहाँ का ये विशिष्ट व्यवहार है। बंधुओं, मेरा सभी से यही कहना है, देवता केवल एक कृष्ण, कृष्ण गोपाल बिगड़। कृष्ण ने सर्वप्रथम गोपालन की लीला की। गोपाल नामकरण हुआ गोपाष्टमी को। उसी गोचारण की लीला में ही संपूर्ण जितनी भी लीला हैं जो भागवत में वर्णित हैं वो सब गोचारण के अंतर्गत ही आती है। चाहे गोवर्धन लीला हो, चाहे रास लीला हो, चाहे अन्य और कोई दान लीला हो, जितनी भी लीला है वो सब गोचारण लीला में आती हैं। ऐसे ये गोपाल की पुरी है, गोपाल का मंदिर है, गोपाल की पीठ है। ये सब गोपाल के भक्त हैं, इस उत्सव को मनाती हैं। ये परंपरा सदा परंपरागत चलती रहे, यही शुभकामना है। और सभी से भक्तों से कहना है कि ऐसे पर्व का दर्शन करें, प्रसाद पावें, इसी में अपने जीवन को सफल करें। जय गुरु।